Recording in progress. ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सुनते हैं आज की मीठी मुरली। मीठे बाप दादा से बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम आए हो बाप से हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का वर्षा लेने। ईश्वरीय मत पर चलने से ही बाप का वर्षा मिलता है। प्रश्न है, बाप ने सभी विकल्प बच्चों को विकल्प जीत बनने की कौन सी युक्ति बताई है? जब हम कोई भी दुनिया में है तो संकल्प आना और विकल्प आना दोनों होता है। विकल्प जीत बनने के लिए अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि से देखो। शरीर को देखने से विकल्प आते हैं, इसीलिए भ्रुकुटी में आत्मा भाई को देखो। विकल्प मतलब उल्टा ख्याल आता है। पावन बनना है तो यह दृष्टि पक्की रखो, निरंतर पतित पावन बाप को याद करो। याद से ही कट निकलती जाएगी, खुशी का पारा चढ़ेगा और विकल्पों पर जीत पा लेंगे। बहुत सारा ख्यालात चलता है ना, कोई भी बात में। तो दो चीज, एक तो आत्मा भाई भाई देखना है, सब आत्मा भाई भाई, सब आत्मा भाई भाई। और दूसरा, आत्मा को आत्मा देखेंगे, भाई भाई देखेंगे, तो उससे हमको कर्म के फल से डिटैच हो जाएंगे, क्योंकि आत्मा तो आत्मा है, सही और गलत नहीं होता। फिर हमको ये याद रहेगा कि ये सबका रोल है। तो आत्मा आत्मा है, सही नहीं है कोई और कोई गलत नहीं है। तो कर्मातीत अवस्था प्राप्त करेंगे। और जो पाप है वो कटेगा कैसे? याद से। तो आत्मा ही स्वरूप में फिर बाप को याद करना। ओम शांति। शिव भगवान वाच अपनी शाली ग्रामोपति। तो बाबा कहते हैं मनन चिंतन करो। तो ये एक पॉइंट और हम लोग ले सकते हैं। पहला, कैसे कैसे युक्ति करें जो खाली आत्मा भाई भाई देखे, और कैसे क्या क्या रिजल्ट हो सकता है आत्मा भाई भाई देखने का, इस पर हम सोच सकते हैं दिन भर बैठे तो। और दूसरा, भगवान हमको शालीग्राम स्वरूप में देखते हैं। शालीग्राम यानी कि लिंग का छोटा स्वरूप। शिवलिंग बड़ा हो गया क्योंकि शिव बाबा परम आत्मा है, तो इसलिए उसका बड़ा लिंग बनाते हैं। पर आत्मा छोटा बड़ा नहीं होता। और शालीग्राम चूंकि पावर में छोटा होता है, इसलिए इसका आत्मा तो वही पॉइंट होती है, लेकिन वो पावर में तो छोटा हो गया ना, तो उसको स्थूल में छोटा छोटा पत्थर से दिखाते हैं, जिसको शालीग्राम कहते हैं। तो शालीग्राम का कितना पूजा होता है। तो शालीग्राम और शिव दोनों में हम कंपेयर कर सकते हैं। शिव भगवान वॉच है तो जरूर शरीर होगा, तब तो वॉच किया। वॉच मतलब वॉच बोले, बोलेंगे कैसे? आत्मा हवा में तो बोल नहीं सकती है। अगर आत्मा को शरीर नहीं तो कैसे बोलेगी? तो जरूर शरीर कुछ लिया होगा। और ये भी जानते हैं कि परमात्मा अजन्मा है, वो जन्म मृत्यु से परे है, तो शरीर कैसे लिया? ये भी सोच सकते हैं और सोच करके दूसरे को सुना सकते हैं। मनन चिंतन कभी भी जब हम करते हैं तो बाबा उसका चार लक्ष्य दिए हैं। वो चार लक्ष्य क्या होना चाहिए? वो चार लक्ष्य होना चाहिए कि इस पॉइंट का राज क्या है। भगवान वाच है तो जरूर शरीर होगा, तब तो वाच होगा, तो इसमें क्या राज छुपा है? इस पे एक पॉइंट। दूसरा, इसका किस समय से या किस विधि से इसको कार्य में लगाना है। इस हर पॉइंट का किस समय, इसको हम किस समय इसको पॉइंट में लगा सकते हैं, कब इसकी जरूरत पड़ सकती है इस पॉइंट की।
और कैसे लगा सकते हैं, और इसको दूसरी आत्मा को किस विधि से समझा सकते हैं। ये 4 पॉइंट पे चिंतन मनन हम दिन भर करेंगे। जब भी एक एक ऐसा कोई पॉइंट लिख लेना चाहिए, जैसे ही किसी का बुरा ख्याल आने लगे, व्यर्थ संकल्प चलने लगे, तो ये 1 पॉइंट 2 पॉइंट पे उस दिन की मुरली का हम चिंतन मनन शुरू कर दें। इस पे क्या होगा, क्या उससे बुद्धि समर्थ होती जाएगी, व्यर्थ खत्म होते जाएगा। और जितना व्यर्थ खत्म होते जाएगा, उतना हमारा आत्माओं से टकराव खत्म हो जाएगा। तो फिर आगे इसके बारे में और बाबा राज बता रहे हैं कि शिव भगवान वाच है, तो जो शरीर हुआ तब तो वाच किया, तो बोलने के लिए मुख चाहिए, सुनने वालों को भी कान चाहिए, तो आत्मा को कान और मुख चाहिए, तब तो वो बोलेगी सुनेगी। तो अभी तुम बच्चों को ईश्वरीय मत मिल रही है, जिसको राम मत कहा जाता है। दूसरे फिर है रावण मत, है ना। ये है राम की मत, ईश्वर की मत। किसी किसी का दुनिया में नाम होता है ना, शिवराम। तो राम और रावण, सबसे पहला नाम भगवान का राम, और उसके विपरीत शक्ति विकार का रावण। फिर बाद में तो देवता अपना कोई भी नाम रखे, कितना भी देवता, 12 राम हुए, 12 सीता हुई, तो वो तो देवता हो गए। तो ईश्वरीय मत और आसुरी मत, अब इस पे भी हम चिंतन मनन कर सकते हैं कि ईश्वरीय मत क्या है और आसुरी मत क्या है। ईश्वरीय मत आधा कल्प चलती है। बाप ईश्वरीय मत देकर तुमको देवता बना रहे हैं। बाप ईश्वरीय मत देकर तुमको देवता बना रहे हैं। फिर सत्युग त्रेता में वही मत चलती है, वहां सिर्फ ईश्वरीय मत है, और कलयुग में सिर्फ आसुरी मत है। मगर संगम पर सिर्फ हम ब्राह्मणों को मिलती है ईश्वरीय मत। फिर हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस मत पर चल रहे हैं, ईश्वरीय मत या आसुरी मत। वहां जन्म भी थोड़े हैं, क्योंकि योगी लोग हैं। और द्वापर कलयुग में रावण मत, यहाँ जन भी बहुत है, क्योंकि भोगी लोग हैं। तो इसीलिए आयु कम होती है, योगी लोगों की आयु ज्यादा होती है, और भोगी लोगों की आयु कम होती है। बहुत संप्रदाय हो जाती है और बहुत दुखी होते हैं। राम मत वाले फिर रावण मत से मिल जाते, तो सारी दुनिया ही रावण मत हो जाती। फिर बाप आकर, आप ही दबाए थे जाने। उसको ना छोड़ दीजिए ना, उसको खाली सोने दीजिए उसको हमें, तब धीरे से दबा दीजिएगा। छोड़ दीजिए, बाद में देखिए। बहुत संप्रदाय हो जाती है, बहुत दुखी हो जाते हैं अभी, क्योंकि भोगी है ना, आयु कम हो जाती है। तो राम मत वाले फिर रावण मत से मिल जाते हैं, तो सारी दुनिया ही रावण मत हो जाती है। फिर बाप आकर सबको राम मत देते हैं। सत्युग में है राम मत, ईश्वरीय मत, उसको कहा जाता है स्वर्ग। ईश्वरीय मत मिलने से स्वर्ग की स्थापना हो जाती है आधा कल्प के लिए। वह जब पूरी होती है तो रावण राज्य होता है, उसको कहा जाता है आसुरी मत।
अब अपने से पूछो, हम आसुरी मत से क्या करते थे, ईश्वरीय मत से क्या कर रहे हैं। अब हमको सोचना है कि हमने आसुरी मत पर चलकर क्या किया, अपने को रियलाइज करना है। क्योंकि हम क्या होता है, देह अभिमान में अपने को हमेशा राइट समझते हैं कि हमने तो हमेशा राइट ही किया। लेकिन हमको अपने ही बारे में सोचना, दूसरे के बारे में नहीं, कि आसुरी मत पर चलकर हमने क्या रॉन्ग किया और ईश्वरीय मत पर चलकर हम अभी क्या राइट कर रहे हैं। आगे जैसे कि नर्कवासी थे, फिर स्वर्गवासी बनते हैं शिवालय में। सत्युग त्रेता को शिवालय कहा जाता है। सत्युग त्रेता को शिवालय कहा जाता है। अभी है वैश्यालय। जिस नाम से स्थापना होती है तो जरूर उसका नाम भी रखें, तो वह है शिवालय जहाँ देवता रहते हैं। रचयिता बाप ही तुमको यह बातें समझा रहे हैं। क्या रचते हैं वह भी तुम बच्चे समझते हो। क्या रचते हैं वह भी तुम बच्चे समझते हो। गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग बाबा। टेम्परेचर नाप ले, देखेंगे फीवर तो नहीं आ रहा। हम्म, मेरा हैंड ही। सुनो, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं बेटा, सुनो। क्या रचते हैं वह भी तुम बच्चे, सारी रचना इस समय उसको बुलाते। अश्विन योग करे मुझे। हे पतित पावन व हे लिबरेटर, राम के राज्य से व दुख से छुड़ाने वाले, अभी तुमको सुख का मालूम पड़ा है, तब इसको दुख समझते हो, नहीं तो इसको कोई दुख थोड़ी समझते हैं। इस दुनिया को कोई नर्क थोड़ी समझता है, सोचता है हाँ, समोसा खा लिए तो स्वर्ग हो गया, काला जामुन खा लिए तो स्वर्ग हो गया, घूमने चले गए तो स्वर्ग हो गया। इसको कोई दुख का दुनिया थोड़ी समझता है। जैसे बाप नॉलेजफुल है, ऐसे मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। तुम भी नॉलेजफुल बनते हो। जैसे बाप नॉलेजफुल है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, तुम भी नॉलेजफुल बनते हो। बीज में झाड़ की नॉलेज होता है, परंतु वह है जड़। अगर चैतन्य होता तो बता देते। तुम चैतन्य झाड़ के हो, इसलिए झाड़ को भी जानते हो। जानते हो झाड़ को। हम्म? बाप को कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सच्चित आनंद स्वरूप। इस झाड़ की उत्पत्ति और पालना कैसे होती है कोई नहीं जानते, पर हम तो जानते हैं। हम्म? ऐसे नहीं कि नया झाड़ उत्पन्न होता है, यह भी बाप ने समझाया। पुरानी झाड़ वाले मनुष्य बुलाते हैं कि आकर रावण से लिबरेट करो, क्योंकि इस समय रावण राज्य है। मनुष्य तो न रचयिता को न रचना को जानते हैं। खुद बाप बतला रहे हैं, मैं एक ही बार हेवन बनाता हूँ, हेवन के बाद फिर हेल होता है। हेवन और हेल, अपोजिट वर्ड हेवन का, हेल। रावण के आने के बाद फिर वाम मार्ग में चले जाते हैं। सतयुग में हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब है। तुम यहाँ आए हो बाप से वर्षा लेने, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का, क्योंकि स्वर्ग में कभी दुख नहीं होता। तुम्हारे दिल में है, हम कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युग में पुरुषार्थ करते हैं। नाम ही कैसा अच्छा है। और कोई युग को पुरुषोत्तम थोड़ी कहते हैं, उसमें तो सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं। बाप को बुलाते भी हैं, समर्पण भी करते हैं, लेकिन यह नहीं मालूम रहता कि बाप कब आएगा।
पुकारते तो हैं, ओ गॉड फादर लिबरेट करो, गाइड बनो। लिबरेटर बनेंगे तो जरूर आना पड़े, फिर गाइड बन ले जाना पड़े। बाप बच्चों को बहुत दिनों के बाद देखते हैं तो बहुत बड़ा खुश होते हैं। वह है हद का बात, ये है बेहद का। बाप, बाबा क्रिएटर है, रच कर फिर उनकी पालना भी करते हैं। पुनर्जन्म तो लेना पड़ता है, किसको 10 किसको 12 बच्चे होते हैं, परंतु वह सब है हद के सुख जो काग विष्ठा समान है। काग विष्ठा माना क्रो का डंग। तमो प्रधान बन जाते हैं। तमो प्रधान में सुख बहुत थोड़ा है, तुम सतो प्रधान बनते हो तो बहुत सुख होता है। सतो प्रधान बनने की युक्ति बाप आकर बतलाते हैं। बाप को ऑलमाइटी ऑथोरिटी कहा जाता है। मनुष्य समझते हैं गॉड ऑलमाइटी ऑथोरिटी है तो जो चाहे सो कर सकते हैं, मरे को जिंदा कर सकते हैं। एक बार कोई ने लिखा, अगर आप भगवान हैं तो मक्खी को जिंदा करके दिखाओ। ऐसे ढेर प्रश्न पूछते हैं। अगर आप भगवान हैं तो मक्खी को जिंदा करके दिखाओ। भगवान यही करेंगे क्या? मक्खी को जिंदा करेंगे क्या? तो ऐसे ऐसे ढेर प्रश्न पूछते हैं। तुमको बाप ताकत देते हैं, इसलिए योग करो जिससे तुम रावण पर जीत पाते। बंदर देखो क्या बोल रहे हैं अश्विन। तुमको बाप ताकत देते हैं जिससे तुम रावण पर जीत पाते हो, बंदर से मंदिर लायक बनते हो। उन्हें उन्होंने फिर क्या क्या बना दिया है? वास्तव में तुम सीताएं भक्तियां हो। तुम सबको रावण से छुड़ाया है। योग कर ले बेटा, योग कर ले। नानी को भी करा दे। रावण द्वारा तुमको कभी भी सुख नहीं मिल सकता। योग करो। इस समय सब रावण की जेल में है। राम की जेल में नहीं कहेंगे, राम आते हैं रावण की जेल से छुड़ाने। रावण 10 सिर वाला बनाते हैं, उनकी 20 भुजाएं दिखाई बाप ने समझाया। 5 विकार पुरुष में 5 विकार स्त्री में, उनको कहते हैं रावण राज्य व 5 विकार रूपी माया का राज। 6:15 योग कर ले बेटा, योग कर ले। हाँ योग कर ले, अभी बहुत अच्छा योग लगेगा, कर ले। कर। ऐसे नहीं कहेंगे, इनके पास बहुत माया है, माया का नशा चढ़ा हुआ। नहीं, धन को माया नहीं कहेंगे, धन को संपत्ति कहा जाता है। तुम बच्चों को संपत्ति आदि बहुत मिलती है, तुमको कुछ भी मांगने की दरकार नहीं, क्योंकि यह तो पढ़ाई है। नानी को करा देना घूम के, तो हो जाएगा ये। पढ़ाई में मांगना होता है क्या? सुन लो, देखो, आ जाओ। तो पढ़ाई में मांगने की दरकार नहीं रहती, क्योंकि यह तो पढ़ाई है। पढ़ाई में मांगना होता है क्या? है ना, टीचर से कुछ मांगे क्या? पढ़ाई दे दो, पढ़ाई दे दो। टीचर जो पढ़ाएंगे वह स्टूडेंट पढ़ेंगे, जितना जो पढ़ेंगे उतना पाएंगे, मांगने की बात नहीं है ना। में पवित्रता भी चाहिए। एक अक्षर की भी वैल्यू देखो कितनी है। पदमा पदम, बाप को पहचानो और याद करो। बाप ने पहचान दी है। हम्म, पापा है बेटा। देखते हैं। ठीक है, आज नहीं तो कल चल, और लेके जाना। चल, सुनो, बाप ने क्या पहचान दी है? जैसे आत्मा बिंदी है, वैसे मैं भी आत्मा बिंदी हूँ। हाँ,
वह तो एवर पवित्र है, शांति ज्ञान पवित्रता का सागर है। एक की ही महिमा है, सबका पोजीशन अपना अपना होता है। नाटक भी बनाया है, कण कण में भगवान। जिन्होंने नाटक देखा होगा वह जानते होंगे। जो महावीर बच्चे हैं उनको तो बाबा कहते हैं तुम भला कहाँ भी जाओ सिर्फ साक्षी हो देखना चाहिए। बाबा कहते कभी भी किसी चीज में कूद नहीं जाओ ना, तुम पहले साक्षी होकर जाओ, देखो सबको। अभी तुम बच्चे राम राज स्थापन कर रावण राज्य को खलास कर देते हैं। यह है बेहद की बात। वह कहानियां हद की बना दी। तुम हो शिव शक्ति सेना। शिव ऑलमाइटी है ना, शिव की शक्ति लेने वाले शिव की सेना तुम है। उन्होंने फिर शिव सेना नाम रख दिया है। शिव सेना है ना एक, शिव की सेना एक्चुअली हम है, उन्होंने शिव सेना नाम रख दिया। अब तुम्हारा नाम क्या रखे? तुम्हारा तो नाम रखा है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। शिव की तो सभी संतान है, सारी दुनिया की आत्माएं उनकी संतान। शिव से तुमको शक्ति मिलती है, शिव बाबा तुमको ज्ञान सिखाते हैं, जिससे तुमको इतनी शक्ति मिलती है जो तुम सारे विषय पे आधा कल्प राज्य करते हो। तुम्हारी यह है योग बल की शक्ति, और उन्हों की है बाहुबल की। भारत का प्राचीन राजयोग गाया हुआ है। चाहते भी हैं कि भारत का प्राचीन युग सीखें, जिससे पैराडाइज स्थापन हुआ था। कहते भी हैं क्राइस्ट से इतने वर्ष पहले पैराडाइज वह कैसे बना? योग से। स्वर्ग कैसे बनता है? योग से। तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी, वह घर बार छोड़कर जंगल चले जाते हैं। ड्रामानुसार हर एक को पाठ मिला हुआ है। इतनी छोटी सी बिंदी में कितना पाठ है, इसी को कुदरत ही कहेंगे। बाप तो एवर शक्तिमान गोल्डन एजेड है, अभी तुम उनसे शक्ति लेते हो। यह भी ड्रामा बना हुआ है। ऐसे नहीं कि हजारों सूर्यों से तेजमय है, वह तो जिसका भाव बैठता है तो उस भावना से देखते हैं आंखें लाल लाल हो जाती हैं। बस करो, हम नहीं सहन कर सकते। बाप कहते हैं वह सब भक्ति मार्ग के संस्कार है। यह तो नॉलेज है, इसमें पढ़ना है। बाप टीचर भी है, पढ़ा रहे हैं, हमको कहते हैं तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाबा ने समझाया है, हियर नो एविल, सी नो एविल, टॉक नो एविल। मनुष्य को पता नहीं कि ये किसने कहा। पहले बंदर का चित्र बनाते थे, अभी मनुष्यों का बनाते रहते हैं। बाबा ने भी नलिनी बच्ची का बनाया था। मनुष्य को भक्ति का नशा कितना है, भक्ति का राज्य है ना। अभी तो होता है ज्ञान का राज्य। भक्ति और ज्ञान ना, इसमें भी क्या फर्क है सोचना चाहिए। इस पे भी हम चिंतन मनन कर सकते हैं, फर्क हो जाता है। बच्चे जानते हैं बरोबर ज्ञान से बहुत सुख होता है, भक्ति से सीढ़ी नीचे उतरते हैं। हम पहले सतयुग में आते हैं, फिर जो मिसल नीचे नीचे उतरते रहते हैं। 1250 वर्ष में दो कला कम होती है। चंद्रमा का मिसाल है, चंद्रमा को ग्रहण लगता है, कलाएं कम होने लगती हैं, फिर धीरे धीरे कलाएं बढ़ती हैं तो 16 कला होता है। वह है अल्पकाल की बात, उसमें बुढ़िया हो सकता है, देख के बेटा। यह तो है बेहद की बात। इस समय सभी पर राहु का ग्रहण है। ऊंच ते ऊंच है बृहस्पति की दशा, नीच से नीच है राहु की दशा। एकदम दिवाला निकाल देते हैं। बृहस्पति की दशा से हम चढ़ते हैं, वह बेहद के बाप को जानते नहीं। बृहस्पति की दशा कब होती है? जब भगवान आते हैं और हमारे गुरु बनते हैं, उस पे बृहस्पति की दशा होती है। राहु की दशा कब होती है? जब रावण राज में हम आ, 5 विकार के अधीन हो जाते हैं, तो वो राहु की दशा है। वो पूजा पाठ से नहीं होगा, वो विकार छोड़ने से राहु की दशा खत्म होगी, और भगवान की श्रीमत अपनाने से बृहस्पति की दशा होगी। अब राहु की दशा पर तो सब पर बराबर है ना। कोई कहता है इस पे है इस पे नहीं है, लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं, राहु पे दशा सब पे बराबर है। ये तुम जानते हो और कोई नहीं जानता। राहु की दशा ही इंसॉल्वेंट बनाती है, बृहस्पति की दशा सॉल्वेंट बनाती है।
भारत कितना सॉल्वेंट था, एक ही भारत था। सत्युग में राम राज्य पवित्र राज्य होता है जिसकी महिमा होती है। अपवित्र राज्य वाले गाते हैं मैं निर्गुण, हारे में कोई गुण नहीं। ऐसी संस्थान भी बनाए हैं, निर्गुण संस्थान। अरे, ये तो सारी दुनिया ही निर्गुण संस्थान है, किसी में कोई गुण नहीं, एक की बात थोड़ी है। बच्चे को हमेशा महात्मा कहा जाता है, छोटे बच्चे को महात्मा कहा जाता है। तुम फिर कहते हो कोई गुण नहीं, ये तो सारी दुनिया है जिनमें कोई गुण न होने के कारण राहु की दशा बैठी है। अब बाप देते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। अब कौन सा दान देना है? विकार का, पैसा का दान देने से ग्रहण नहीं छूट सकता है, अनाज का। विकार का दान देने से ग्रहण छूट सकता है। अब जाना तो सबको है ना। देह सहित देह के सब धर्म को छोड़ो, अपने को आत्मा निश्चय करो। तुमको अब वापस जाना है, पवित्र न होने के कारण वापस कोई जा न सके। अब बाप पवित्र होने की युक्ति बताते हैं। बेहद के बाप को याद कर कोई कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं मीठे बच्चों, पतित पावन बाप को तुम भूल जाएंगे तो पावन कैसे बनेंगे? विचार करो, यह क्या कहते हो? जानवर भी कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम बाप को भूल जाते हैं, अपने पिता को ही भूल जाते हैं। तुम क्या कहते हो, मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ और तुम हमको भूल जाते हो? तुम आए हो बेहद का वर्षा लेने। निराकार बाप साकार में आए तब तो पढ़ाए। अभी बाप ने इसमें प्रवेश किया है। यह है बाप दादा, दोनों की आत्मा इस भ्रुकुटी के बीच में है। तुम कहते हो बाप दादा, तो जरूर दोनों आत्माएं होंगी, शिव बाबा और ब्रह्मा की आत्मा। तुम सब बने हो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। तुमको नॉलेज मिलती है तो जानते हो हम भाई भाई हैं। फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा हम भाई बहन बनते हैं। यह याद पक्की चाहिए। परंतु बाबा देखते हैं कि भाई बहन के भी नाम रूप की कशिश होती है, बहुतों को विकल्प आते हैं। अच्छा, शरीर देखकर विकल्प आते हैं। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, भाई भाई की दृष्टि से देखो। आत्माएं सब ब्रदर्स हैं। आत्माएं ब्रदर्स हैं तो बाप जरूर चाहिए। सबका एक बाप है, सभी बाप को याद करते हैं। अभी बाप कहते हैं सतो प्रधान बनना है तो मामेकम याद करो। जितना याद करेंगे तो कट निकलती जाएगी, खुशी का पारा चढ़ेगा और कशिश होती रहेगी। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देकर स्वयं को संपत्तिवान बनाना है, कुछ भी मांगना नहीं है। एक बाप की याद और पवित्रता की धारणा से पद्मा पदम पति बनना है। दूसरा, राहु के ग्रहण से मुक्त होने के लिए विकारों का दान देना है। हियर नो एविल, सी नो एविल, टॉक नो एविल, स्पीक नो एविल। जिन बातों से सीढ़ी नीचे उतरे और थिंक नो एविल। जिन बातों से सीढ़ी नीचे उतरे, निर्गुण बने, उस उन्हें बुद्धि से भूल जाना। आज का वरदान देखिए, बाप दादा का वरदानी हस्त अपने मस्तक के ऊपर। पहले आपके मंत्र द्वारा सर्व का स्वमान प्राप्त करने वाले निर्माण सो महान भव। पहले आपके मंत्र द्वारा, पहले आपके मंत्र द्वारा सर्व का स्वमान प्राप्त करने वाले निर्माण सो महान भव। यही महामंत्र सदा याद रहे। निर्माण ही सर्व महान है। पहले आप करना ही सर्व से सम्मान प्राप्त करने का आधार है। महान बनने का यह मंत्र वरदान के रूप में सदा रखना। वरदानों से ही पलते उड़ते मंजिल पर पहुंचना। मेहनत तब करते हो जब वरदानों को कार्य में नहीं लगाते। अगर वरदानों से पलते रहो, वरदानों को कार्य में लगाते रहो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। सदा सफलता और संतुष्टता का अनुभव करते रहेंगे। स्लोगन है, सूरत द्वारा सेवा करने के लिए अपना मुस्कुराता हुआ रमणीक और गंभीर स्वरूप इमर्ज करो। सूरत द्वारा सेवा करने के लिए अपना मुस्कुराता हुआ रमणीक और गंभीर स्वरूप इमर्ज करो।
थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति।